नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर है 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न है 2.6। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए है इसका संयोजन की कुल धारिता क्या है और बी है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण या सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है, 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। माना कि तीनों संधारित्र है। पहला संधारित्र को हमने माना C1, दूसरा संधारित्र है C2 और तीसरा संधारित्र है C3। आगे समझे, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, सीरीज में जोड़ा गया। आगे समझो आपके। अब माना कि एक 3 संधारित्र है जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो हम लिखेंगे C1 बराबर है C2 और C2 बराबर है C3 की। प्रश्न अनुसार तीनों संधारित्रों की जो धारिता का मान हमें दे रखा है वो समान है और कितना दे रखा है, 9 पिकोफैरेड हमें दे रखा है। और 9 पिकोफैरेड को जब हम फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि 9 इंटू 10 की घात -12 फैरेड हो जाएगा। आगे समझो आपके। अब प्रश्न क्या कह रहा है, संयोजन की कुल धारिता हमें याद करनी, यानी CS का मान हमें याद करना है। ये हमें याद करना है। CS यानी जो सीरीज है उसकी हमें तुल्य जो इसकी धारिता है उसकी हमें गणना करनी है, CS का मान हमें प्राप्त करना है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण या सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो माना कि जो सप्लाई है वो 120 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो C1 पर जो विभवांतर होगा माना कि V1 होगा, C2 पर जो विभवांतर होगा V2 हो जाएगा और C3 पर जो विभवांतर आएगा वो V3 दे देंगे हम। आगे समझो आपके। अब प्रश्न हमें पूछ रहा है, सबसे पहले CS का मान याद करना है, ये तो A के अंदर है, और B में हमें क्या पूछ रहा है कि जो V का मान यानी V1, V2 और V3 का मान हमें याद करना है। आगे समझे। और हमने पढ़ा अध्याय के अंदर जब श्रेणी क्रम के अंदर आवेश समान होता है और आपके विभवांतर अलग अलग होता है, और जब हम समांतर क्रम की बात करेंगे तो समांतर क्रम के अंदर V बराबर होता है और Q का मान अलग अलग आता है। तो यहाँ क्या है, श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम होगा तो इसके अंदर जो Q आएगा, जो आवेश का जो मान आएगा वो समान होता है। आगे समझे। और किस में होता है, श्रेणी क्रम होता है, जो हमने अध्याय के अंदर पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CS निकालने का। और CS किस प्रकार निकालते हैं, CS मतलब आपके जो ये कैपेसिटर है इसकी सीरीज का तुल्य धारिता हमें याद करनी है, CS का मान याद करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम लिखेंगे हल, और हल में करेंगे A, और A में लिखेंगे प्रश्न अनुसार C1 बराबर है C2 और C2 बराबर है C3, और इनका मान प्रश्न अनुसार हमें कितना दे रखा है, 9 पिकोफैरेड दे रखा है। और 9 पिकोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 9 इंटू 10 की घात -12 फैरेड। आगे समझे। हमें याद क्या करना है, संयोजन की कुल धारिता। क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम। क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन की कुल धारिता, और कुल धारिता हम लिखेंगे C सीरीज। ये हमें याद करनी है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/C सीरीज होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आगे समझो आपके। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/C सीरीज बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/C1 का मान कितना दे रखा है, 9 पिकोफैरेड, तो यहाँ 9 लिख लेंगे हम। आगे समझो आपके। प्लस C2 का मान कितना है कि 9 पिकोफैरेड, प्लस 1/C3 का मान कितना है, 9 पिकोफैरेड। आगे समझ। आगे इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम लेंगे तो समस्त का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में 9 का भाग एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया। फिर लगाएंगे प्लस, 9 में 9 का भाग एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 9 में 9 का भाग एक बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 1 2 3, 3/9। आगे ये कट जाएगा 3 से, तो ये आ गया 1/3। आगे समझे। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 1/C सीरीज इक्वल टू 1/3। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे कि CS बराबर हो गया 3 पिकोफैरेड। आगे समझे। और पिकोफैरेड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फैरेड में करेंगे तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10 की घात -12 फैरेड।
तो ये जो CS का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो कितना हो गया भाई यहाँ, तो हम लिखेंगे वो 3 × 10⁻12 फेरेड, ये प्राप्त हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन था हमने वो सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के समरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, तो माना कि जो C1 पर जो विभवांतर होगा V1 होगा, C2 पर जो विभवांतर होगा वो V2 होगा, और C3 पर जो विभवांतर होगा वो V3 होगा। तो अब इनकी सहायता से हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें याद करना है Q कितना आएगा, तो Q निकालने का सूत्र क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, Q हम जानते हैं कि Q बराबर होता है आपके CV, आगे समझे, और यहाँ Q बराबर हम लिखेंगे C का मान कितना है, तुल्य धारिता कितनी आई भाई, वो आई 3 × 10⁻12 फेरेड, इंटू V कितना दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, क्या देखो 3 से मल्टीप्लाई करो 120 को तो 360 × 10⁻12, और Q किस में आएगा, कूलाम आएगा। क्यों आवेश किस में आता है, कूलाम आता है। तो Q का मान हमें प्राप्त हो गया। तो इसके अंदर जो Q आएगा, Q का मान हमें प्राप्त हुआ 360 × 10⁻12 कूलाम। आगे समझे। अब Q का मान हमें प्राप्त हो गया तो V का मान याद कर सकते हैं। और V1 का मान कैसे याद करेंगे, तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। V1 का मान हम लिखेंगे Q/C1। V2 का निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, Q/C2। और V3 का मान निकालने का सूत्र हो जाएगा Q/C3। क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर जो Q का मान समान रहता है, और समांतर क्रम की जब हम बात करेंगे तो समांतर क्रम के अंदर V का मान समान रहता है, Q का मान भिन्न भिन्न होता है। आगे समझे। तो अब इस सूत्र की सहायता से क्वेश्चन नंबर B को सॉल्व कर लेंगे। हो गया क्लियर। तो ये थोड़ा बहुत आपसे क्वेश्चन बन भी सकता है एग्जाम। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो संधारित्र है, उन संधारित्रों को अगर आपके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें Q का मान समान रहता है, V का मान भिन्न भिन्न आएगा। और अगर उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो V नियत रहेगा, V का मान समान आएगा और आपके Q भिन्न भिन्न आएगा। तो यहाँ Q श्रेणी क्रम में है संधारित्र, इसका मतलब Q का मान समान आएगा, और V1, V2 और V3 का मान याद कर लेंगे। और दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि C1, C2 और C3 बराबर है, तो इसलिए V1, V2 और V3 भी बराबर आएगा। क्योंकि इनका मान यहाँ बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ये हम लिखेंगे कि क्योंकि C1 बराबर C2 बराबर C3 है, तो इसलिए V1 बराबर V2 बराबर V3 होगा, यानी ये V बराबर आ जाएगा आपके। तो इस प्रकार भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। तो Q का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 360 × 10⁻12 कूलाम हमें प्राप्त हो गया। इसकी सहायता से अब जो विभवांतर यानी जो संधारित्र C1 है, इस C1 के कारण जो आपके विभवांतर होगा V1 का हम गणना करेंगे, V2 के याद करेंगे, V3 को करेंगे। इसको मिटा देते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। अब करेंगे हल बी, और बी में लिखेंगे माना कि संधारित्र C1, C2, C3 के संगत विभवांतर क्रम से कौन कौन सा V1, V2 और V3 है। आगे समझे। तो इसलिए V1 बराबर हम क्या लिखेंगे, Q/C1। आगे समझे। तो Q का मान कितना दे रखा है, 360 × 10⁻12 कूलाम दे रखा है। आगे समझे। C1 का मान कितना है कि 9 × 10⁻12 फेरेड दे रखा है। आगे समझे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 10⁻12 से 10⁻12 कट गए, 9 से एक बार, 9 चौक 36, 4 बार, ये आ गया 0। तो टोटल जो V1 का मान है 40 वोल्ट आ गया। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C2 हो जाएगा। और Q का मान कितना है कि 360 × 10⁻12 कूलाम है। C2 का मान कितना है कि 9 × 10⁻12 फेरेड है। आगे समझे। ये देखो सेम कट जाएगा, इससे ये कट गया, ये 4 बार, ये 40 हो गई, तो ये 40 वोल्ट आ गया। इसी प्रकार हम बात करेंगे V3 की, तो V3 क्या आएगा, Q/C3। और Q का मान कितना है कि 360 × 10⁻12 कूलाम बटा बस Q, और C3 का मान है 9 × 10⁻12 फेरेड है। इससे ये कट गया, ये आपके 4 बार, ये 0। तो इस प्रकार ये 40 वोल्ट आ गया। तो हम कह सकते हैं कि V1 का जो मान आया वो V2 के बराबर आया, और V2 का मान V3 के बराबर आया। यानी इनका जो मान V बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, वो 40 वोल्ट प्राप्त हुआ।
यानी जो V1 आएगा यहाँ वो कितना आ जाएगा 40 वोल्ट, ये भी कितना आ जाएगा आपके, ये भी आपके 40 वोल्ट आ जाएगा और ये भी आपके 40 वोल्ट आ जाएगा। आगे समझे। और Q का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 360 × 10⁻12 कूलाम प्राप्त हुआ। C1 का मान और C2 का मान और C3 का मान समान है, कितना कितना दे रखा प्रश्नानुसार 9 पिकोफैरेड दे रखा, ये भी आपके 9 पिकोफैरेड दे रखा और ये भी आपके 9 पिकोफैरेड दे रखा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अगर श्रेणी क्रम की बात हो रही है तो हमें इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम के अंदर जो तुल्य धारिता निकालने का जो सूत्र होता था हमने पढ़ा है कि 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस प्रकार हम उनका मान निकालते थे। वो श्रेणी क्रम के अंदर जो Q होगा वो समान होगा और V का मान अलग अलग आएगा। और अगर हम समांतर क्रम की बात करेंगे तो समांतर क्रम का जो विभवांतर V वो समान होगा लेकिन Q का मान अलग अलग आएगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 2 था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न 2.6 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।